अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट अकाउंट्स। जॉइंट अकाउंट्स किस तरह ओपन होते हैं, कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं इस अकाउंट की, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता है। जो जॉइंट अकाउंट आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में बासानी ओपन करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट को मैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक जॉइंट अकाउंट जो आप अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ डायरेक्टली ओपन करवा सकते हैं और एक वो जॉइंट अकाउंट जो आप उन लोगों के साथ ओपन करवाते हैं जिनके साथ आपका कोई लीगल रिलेशन होता है या कोई बिजनेस रिलेशन होता है जिसकी वजह से आप उनके साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी जॉइंट अकाउंट जो हम अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ ओपन करवा सकते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। अगर आपका भाई बहन या बेटा या बेटी, मदर फादर, हस्बैंड एंड वाइफ आपस में जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो उनकी रिलेशन को प्रूव करने के लिए जाहिर बात है आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। आपके पास निकाहनामा, आईडी कार्ड, फैमिली एफआरसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए आपको रिलेशन प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन डॉक्यूमेंट, तो वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप दोनों बंदे जो जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉयड है और दोनों अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या पेंशनर्स हैं, आपने अपनी अपनी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स साथ सबमिट करवाने हैं, अपने अपने आईडी कार्ड सबमिट करवाने हैं और जॉइंट अकाउंट के लिए आप बआसानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ब्रांच को विजिट करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपसे कुछ फॉर्म साइन करवाए जाएंगे और आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि नॉर्मली अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज में फीमेल्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं मेल्स पर, और मेल ही अपने घर का जो सारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चला रहे होते हैं। इसलिए मोस्टली जो ब्लड रिलेटिव्स में जब आप जॉइंट अकाउंट के लिए बैंक में जाते हैं तो उनके पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम मौजूद नहीं होती। इसलिए सिंगली आपकी सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स ही काफ़ी होते हैं और बस आप एक साथ अंडरटेकिंग सबमिट करवा सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो बंदा आपके साथ अकाउंट ओपन करवा रहा है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है और आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो बंदा फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट है और आप उसके फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, और ये आप अंडरटेकिंग साइन करके देंगे तो फिर बासानी उन ब्लड रिलेटिव्स के साथ आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए जब आप अकाउंट जॉइंट ओपन करवाने जाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास अपना लेटर हेड, स्टैंप वगैरह और इंडियन इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप पेंशनर हैं तो आपके पास अपनी पेंशन बुक या पेंशन ऑर्डर होना चाहिए। आप अपनी पेंशन अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो भी सबमिट करवा सकते हैं। साथ जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो व्यूअर्स, अभी हम बात करते हैं उन लोगों के साथ अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहें जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपके साथ उनका कोई लीगल रिलेशन है या आप उनके साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आप एक साथ मिल के जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। व्यूअर्स, इसी हवाले से अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है और आप उसके साथ मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप पार्टनरशिप है आपकी उस बिजनेस में और आपने एक पार्टनरशिप डील भी की हुई है, और चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका लेटर हेड, स्टैम्प, एनटीएन, फॉर्म ई, इस तरह की चीजें और कंपनी का नाम वगैरह वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और आपकी जो डीड आपने एक दूसरे के साथ की हुई उसकी कॉपीज वगैरह आप सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एनजीओ, एनपीओ वगैरह, ट्रस्ट वगैरह चला रहे हैं, उसमें भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपकी जो मेंबरशिप है उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और आप अगर उस वहां से सैलरी ले रहे हैं तो उस सैलरी से रिलेटेड डिटेल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और आप जो है दोनों बंदे अगर उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ कर रही है कि आप मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएं फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय दैट कंपनी, आप बस वो सपोर्टिव कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप जाके बैंक को सबमिट करवा के बआसानी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपका किसी से ब्लड रिलेशन नहीं है और आप डायरेक्टली विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट बैंक को जाके अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली वहां से ना ही सुनने को मिलेगी। बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो है आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, उसको रन नहीं करवा सकते। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दो बंदे हैं, दोनों दोस्त हैं और दोनों की अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। दोनों जो है वो जॉब्स कर रहे हैं और अपनी अपनी सैलरी ले रहे हैं, अपनी अपनी सैलरी अकाउंट में उनकी सैलरी आ रही है और दोनों की अलग अलग सैलरी स्लिप जनरेट हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं सेम। और अगर आप दोनों ये चाहेंगे
आप किसी बैंक में जाके जॉइंट अकाउंट ओपन कर लें तो नामुमकिन है, आपको बैंक रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि आप वहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन नहीं जो ये शो कर रहा हो कि आपको उसके साथ अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है, आपका ये पर्पस है और आपका ये रिलेशन है इनके साथ जिसकी वजह से आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। जो जॉइंट अकाउंट्स जो होते हैं ये 2 बंदे खुलवा सकते हैं और 2 से ज़्यादा बंदे भी खुलवा सकते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ 2 बंदों का जॉइंट अकाउंट होता है, ऐसा नहीं है। आप 2 से ज़्यादा बंदे भी जो है वो मिलके बआसानी किसी भी बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट्स किस किस कैटेगरी में आप ओपन कर सकते हैं व्यूअर्स, आप इसको सेविंग कैटेगरी में ओपन कर सकते हैं, इसको करंट कैटेगरी में ओपन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस अकाउंट के अगेंस्ट आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में जो टाइटल होता है उसमें दोनों इंडिविजुअल्स का नाम शामिल होता है, दोनों बंदों का नाम उस टाइटल में शामिल होता है और जो चेकबुक जो है वो 1 हफ्ते बाद जो है वो इशू की जाती है, कस्टमर को डिलीवर की जाती है। और दोनों अकाउंट होल्डर जो ज्वाइंटली अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो अलग अलग एटीएम कार्ड के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या एक ही एटीएम कार्ड बनवाना चाहिए तो वो बनवा सकते हैं, लेकिन चेकबुक जो है वो उन्हें सिर्फ एक इशू होगा और टाइटल में दोनों बंदों का नाम शामिल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ज्वाइंट अकाउंट के हवाले से ये है कि ज्वाइंट अकाउंट्स को ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो होती हैं, उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आप इस अकाउंट को जॉइंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं, आइदर और सर्वाइवल की कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं और इन सिंगली कंडीशन भी ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगली मीन यानी कि अगर आप 2 बंदे अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, दोनों में से सिर्फ एक बंदा चाह रहा है कि मैं इस अकाउंट को ऑपरेट करूं, तो आप उसको सिंगली इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, यानी दोनों में सिर्फ एक बंदा जो है उस अकाउंट को ऑपरेट करेगा और एक साइलेंट रहेगा। और इसी तरह अगर दोनों में से कोई भी किसी भी टाइम आगे बैंक को विजिट करके अपने साइन करके चेक कैश करवा सकता है या विड्रॉ करवा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्टिविटी उस अकाउंट के अगेंस्ट करना चाहे तो कर सकता है, उसको हम आइदर और सर्वाइवल की इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और इसी तरह हम ज्वाइंटली एक इंस्ट्रक्शन आया उसको भी फॉलो करते हैं, यानी कि दोनों अकाउंट होल्डर जो है ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम ज्वाइंटली ब्रांच को विजिट करेंगे और इकट्ठे दोनों जाके साइन करें। दोनों में से कोई एक भी मिसिंग हुआ या ब्रांच विजिट ना कर सका और वहां पर जाकर साइन ना कर सका तो चेक कैश नहीं किया जाएगा। सो इसको हम ज्वाइंटली इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, यानी कि इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो ज्वाइंट अकाउंट होता है उसको ऑपरेट किया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए इनिशियल डिपॉजिट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप 2000 से 5000 रुपये तक भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इससे कम पैसों में इस अकाउंट को ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आपने बैंक ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी, वो आपको ऑब्लाइज भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी ज्वाइंट अकाउंट के हवाले से, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि ज़रूरी थी और मैंने नहीं बताई, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल आपको करूं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।